सार्थक जी नमस्ते। नमस्ते। चले। What happened to your English, miss? We will go for college. Shall we go to college? इतनी गर्मी हो रही है और शॉल कहाँ लेकर जाएंगे? भाई ये वो ओढ़ने वाला शाल नहीं है, ये वो इंग्लिश वाला शाल है। हाँ। शाल मतलब क्या हम, जैसे कि क्या हम कॉलेज चले तो उसका इंग्लिश में होगा शैल वी गो टू कॉलेज। उन्होंने वही कहा, सो शैल वी गो टू कॉलेज? ओके, तो कम अलोंग। हाँ? मतलब अरे बाबा चलो। बाय काका। बाय। बच्चे भी यही इंतजार कर रहे हैं कि प्यार कब होगा, और बड़े भी। ओ रिक्शा वाले, ओ रिक्शा वाले भैया, अरे ओ दुबई में लेके जाओगे क्या अपनी रिक्शा? कैसे लोग होते हैं? खाली थी। मिलेगी दूसरी। वैसे सार्थक जी के साथ क्या बात कर रही थी? What you talking with सार्थक जी? रिक्शा रिक्शा रिक्शा, रुकिए भैया, रुकिए भैया। हाँ चलो 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 चलो। आजा। अरे आई, मैं तो भूल ही गई। अब मुझे ना एक्चुअली बैंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं और आज ही करना बहुत जरूरी है। अब तो ना, अब मुझे जाना होगा, तो तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ अपना काम निपटा के। और हाँ प्लीज मेरी प्रॉक्सी लगा देना, हाँ नहीं तो अगर मेरी अटेंडेंस लो हुई तो मल्हार जी को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैं काम निपटा के आती हूँ। हाँ कल्याणी, you going meet मोक्ष ना? नो आई, ऑफ कोर्स नॉट। देखो कल्याणी, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि प्यार क्या होता है। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस इतना जानती हो कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी बात कभी टालते नहीं। मल्हार ने तुमसे कहा है ना कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, मोक्ष की चिंता मत करो। बहुत कम पति होते हैं ऐसे कल्याणी, जो अपने पत्नी को कुछ बनने का सपना देखते हैं। मल्हार ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, लेकिन वो पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। भरोसा रखो ना मल्हार पर, वो मोक्ष को वापस ले आएगा कल्याणी। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पिल्लू को देखना चाहती हूँ मैं आई। मैं पक्का 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं पक्का आ जाऊंगी। सिर्फ 2 मिनट। हाँ, अगर इस बार मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं खुद मल्हार से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ मैं पक्का 2 मिनट। साहब, मोक्ष बाबा को बाकी बच्चों के साथ काहे को नहीं रखा? मोक्ष की माँ चाहती थी कि मोक्ष को अलग कमरे में रखा जाए। उसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसे दिए, इसके लिए इसको यहाँ रखा है। पिल्लू, रुक जा, तुझे भूख लगी होगी ना? वैसे पिल्लू, तुझे पता है लाइफ में ना बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे तेरे पापा से प्यार हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा। ये प्यार इतना डिफिकल्ट क्यों है? तू क्या, मैं तुझसे इतनी इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ और तुम मुझे जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है। चल इधर देख। क्या पिल्लू, पिल्लू इधर देख। पिल्लू, पिल्लू, ये कौन बच्चा है? ये पिल्लू नहीं है, ये पिल्लू नहीं है। क्या हुआ काशी भाई? साहब, ये मोक्ष बाबा नहीं है, ये तो कोई और बच्चा है। कैसी बात करती हो काशी भाई, यही तो मोक्ष राणे है। नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, टिकट खोल के रखा है, तुम्हें बच्चों की पहचान करना नहीं आता है आपको? अरे ये
मोक्ष कहाँ है? अरे काशी भाई, यही मोक्ष राणे है। नहीं, अब हम पागल हो चुके हैं। कहाँ गया मोक्ष? ये बच्चा मोक्ष नहीं है, मेरा मोक्ष। मोक्ष, 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 मोक्ष। भाई, आपने मोक्ष को कहीं देखा है? हाँ? मोक्ष, 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 मोक्ष। आपने मोक्ष को कहीं देखा है? वो 1 साल का छोटा बच्चा, आपने उसको कहीं देखा है? कल मेरे साथ था। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ, बच्चे का चेहरा याद नहीं रहता? अरे वही तो था मोक्ष। मैं उस बच्चे को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। वो मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अरे एक दिन काम पर आकर इतना बड़ा हंगामा। अरे तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें दिमाग की बीमारी है, और ऐसी औरत को बच्चों की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हम। चलो निकलो यहाँ से, और आज के बाद कभी यहाँ आना नहीं। उसके पापा को जानते हैं हम? हाँ, पता है ना उसके पापा कौन है? जेल जाने का शौक है क्या आपको? हाँ? अरे बताइए, बताइए, मोक्ष का है? हाँ? क्या किया आपने उसके साथ? हाँ? अरे जेल जाने रोको का इसे, शौक है ये तो आपको? पूरी पागल हो गई है। कोई रोको इसे। अरे अरे क्या कर रही हो? मोक्ष का है? कहाँ है मेरा रुको, मोक्ष? अरे कोई रोको इसे। कहाँ है मोक्ष? देखो अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज। मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। अरे चलो, लेकिन अरे क्या CCTV करें? फुटेज दिखाओ अरे, मुझे। अरे, चलो, रुको तो मेरे सही। साथ चलो, जल्दी। अभी क्या अभी? जल्दी दिखाइए, दिखाइए जल्दी। देखो तुम मेरे साथ जो जबरदस्ती कर रही हो ना, वो ठीक नहीं कर रही हो। लंबे टाइम तक तुम अंदर जाओगी। मैंने कहा ना, मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी। जल्दी। देखो अब तो देख लिया ना अपनी आंखों से, ये जो बच्चा संपदा मैडम की गोद में है ना, ये वही बच्चा है मोक्ष। ये नहीं हो सकता। ये तुम सबके सब मिले हो, सबके सब मिले हो। कहीं सब मिलके मेरे पिल्लू को। अब मैं भी देखता हूँ तुम अपने आप को कैसे बचाती हो जेल जाने से। हाँ नहीं, साहब, देखिए साहब, प्लीज ऐसा मत करिए साहब, देखिए मैं बहुत गरीब घर से आती है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं घर पे अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मेरा पति इतना दारू पीता है कि उसका लिवर खराब हो गया। अब अगर मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं घर में अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? अपने पति का इलाज कैसे करेगी? साहब थोड़ी दया करो साहब, मैं पैर पड़ती हूँ, एक आखिरी मौका दे दो साहब। हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ। प्लीज। अजीब मुसीबत है। देखो मैं तुम्हें ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, और वो भी इसलिए दे रहा हूँ कि कल तुमने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। अगर फिर कोई मिस्टेक हुई ना तो यहाँ पर पैर रखने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। धन्यवाद। समझी? धन्यवाद। मुझे मल्हार जी से अब भी बात करनी होगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पवार कि अथर्व के आदमियों को छोड़ने का परमिशन कमिश्नर साहब क्यों देंगे? वही तो सर समझ। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अथर्व क्या नौटंकी है ये पुलिस स्टेशन है। मल्हार जी फोन क्यों काट रहे? जैन अरे कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आदमी ने खामखा मेरे आदमियों को फंसवा दिया था। ये मल्हार राणे ने। ये सब क्या है मल्हार? किस बलबूते पर तुमने इन दोनों को अंदर कर रखा है? और अगर वाकई इनसे कोई जुर्म हुआ था तो पिछले 2 दिनों में इनकी कोर्ट में पेशी क्यों नहीं हुई? सर ये दोनों अथर्व के आदमी हैं और ये उसके लिए गैर कानूनी काम करते हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। अरे एसीपी साहब, भाभी जी का फोन है। आप कर लीजिए वो प्यार वाली बातें, हम सब यहाँ पर ऐसे कान बंद कर लेंगे। बहुत हो गया था सर, इन मुजरिमों को ऐसे तो मत जाने दीजिए। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए आप। आई एम सॉरी मल्हार। ओवर।
जाने दो इन दोनों को। चल सर लेकिन आप ये उठा। वैसे हमारी एक्टिंग तुम्हें कैसी लगी मल्हार? बहुत ही बढ़िया सर। सर थैंक यू सो मच। सर मैं चाहता हूं कि अथर्व को लगे कि उसका प्लान फिर से कामयाब हो गया है और इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो मुग्धा की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं। सर हमारे लिए मुग्धा का बयान बहुत जरूरी है। मल्हार जी भी ना कभी काम के वक्त फोन उठाते ही नहीं है। क्या हुआ कल्याणी, क्यों बार बार फोन कर रही हो? मल्हार जी सुनिए, आपको मुझे जितना डांटना है ना प्लीज आप मुझे बाद में डांट लेना, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मल्हार जी। संपदा वो मोक्ष के साथ वो मोक्ष? क्या हुआ मोक्ष को? कल्याणी क्या हुआ? फोन काट दिया? ये संपदा कुछ तो गड़बड़ करने में लगी हुई है। इस सबूत की तो पक्का तुझे जरूरत पड़ेगी कल्याणी। पता नहीं ये संपदा किसका बच्चा लेके घूम रही है और आखिर पिल्लू कहाँ है? ये फोन क्यों नहीं लग रहा है?